बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरिबी। सबसे पहले तो इस हाउस को मैं ये कहना चाहूँगा कि सलूट। उसकी रीज़न, इस हाउस ने मेरा एक पर्सपेक्टिव चेंज किया है। और वो क्या चेंज किया है, मेरे बहुत सारे भाई मुझसे कहते थे अदील भाई कम पैसों में ऐसा परफ्यूम बताएं जो 2-2, 3-3, 4-4 दिन कपड़ों से खुशबू ही ना जाए। और मुझे समहाउ उनका ये क्वेश्चन थोड़ा सा बचगाना लगता था। समहाउ आई रिपीट, क्यों? उस वक्त तक मेरा इस हाउस के साथ कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था अहमद अल मगरिबी के साथ। और मैं उनको यही कहता था कि यार अगर आप लोगों को पता लगे तो मुझे भी बताइएगा। तो इंस्टाग्राम के ऊपर एक भाई ने मुझे इस हाउस के बारे में बताया। ये सारे परफ्यूम्स मुझे किसने दिए मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ। एक भाई ने मुझे कहा कि दिल भाई आप मुझे कोई ऐसे परफ्यूम्स बताएं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और उसी तरह उनकी लॉन्जिविटी अच्छी हो। सेम क्वेश्चन किया तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, अगर आपको कोई पता लगे तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने मुझे कहा दिल भाई अहमद अल मगरिबी ट्राई करिएगा। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं ट्राई करूंगा। तो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं राना उस्मान हैदर मियाँ वाली के हैं, उन्होंने मुझे इस हाउस से इंट्रोड्यूस करवाया अहमद अल मगरिबी से। और पिछले कुछ टाइम से 1 माह, 1.5 माह, 2 माह से मुझे इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस की हद से ज्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही थी। और कतर में मेरे एक भाई होते हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने मुझे कहा था दिल भाई ये कतर में शॉर्ट है ये फ्रेग्रेंस, तो अगर आपको मिले तो या आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो मैंने देखें, मैं ना तो कोई सेलर हूं ना मैं कोई वो क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो मैं जब भी अगर कोई फ्रेग्रेंस मंगवाऊंगा ना तो मैं उसकी कैरियर चार्जेस पे करूंगा, फिर दिरहम के अंदर उसको जब पे करूंगा, मेरे ख्याल में इसकी प्राइस कोई 130 दिरहम के करीब है, 130 दिरहम या कुछ ऐसा। बहरहाल उसके ऊपर कैरियर चार्जेस अलग से, तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती हैं ये फ्रेग्रेंसेस, ठीक है। तो अगर आप लोग कहें कि ये अदील करोड़ों रुपए जो है ना वो हमें प्राइस गलत बता के तो ऐसा की कोई बात नहीं है। मैं खुद जब ये मंगवाता हूं तो मुझे महंगी पड़ी है, ठीक है, ये महंगी पड़ी है, ये कोई सस्ती फ्रेग्रेंस नहीं पड़ी मुझे। ओवरऑल टिपिकल, हाँ अगर आपको कोई दुबई से आ रहा है उससे मंगवा लें, बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ेंगी। लेकिन अगर आप में से किसी को चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, मैं मेरे दोस्त आते जाते रहते हैं, मैं उन्हीं से फिर इस तरह की चीजें मंगवा लिया करता हूँ, ठीक है। बहरहाल इस हाउस से मुझे इंट्रोडक्शन करवाने मेरे बड़े प्यारे भाई राना उस्मान है, तो उन्होंने करवाया था। और इसकी रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा थी कि अदील भाई क्या बम किस्म की चीज है। और कतर वाले भाई, मुझे उनका नाम सीरियसली जहन से निकल गया, उन्होंने मुझे कहा था दिल भाई यार ले लें, मुझे नहीं पता आप इसका रिव्यू करें ही करें, मतलब वो ही वाज लाइक दैट। तो आई सेड ओके। तो ये जी अहमद अल मगरिबी का मर्ज, ये आप देख सकते हैं, इसका व्हाइट बॉक्स है और इसका बॉक्स जरा थोड़ा सा अजीब तरीके से खुलता है, ये ऐसे ओपन होता है और इसके यहां पे अंदर एक बॉक्स पड़ा होता है जो कि बिल्कुल फिट होता है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे फिट होता है। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था कि आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप भी लगा लूंगा। ये रहा इसका बॉक्स जो कि लिटरली स्किन कलर का है और इसके ऊपर ये मर्ज लिखा हुआ है MARJ। और यहाँ पे ये इसकी कंसंट्रेशन वगैरह लिखी हुई है 60 ml। ओके ये 60 ml है, आई डिडंट न्यू दैट, मैंने अभी देखा है ये 60 ml है। उदिप परफ्यूम कंसंट्रेशन है और वेलवेटी सा इसका ये स्किन कलर का बॉक्स है। ये बॉक्स ऐसे थोड़ा सा टाइट बंद है, ऐसे ओपन होता है। और ये रही इसकी बॉटल मर्ज की, ठीक है, ये बॉटल इसकी, और ये इसके अंदर काफी ज्यादा स्नग फिट होती है। और ये टोटल इसकी बॉटल है। और ये बॉटल इस तरह, ये फ्रंट पे मर्ज लिखा हुआ है उर्दू में या अरेबिक में, ऊपर मर्ज लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में भी MARJ लिखा हुआ है। ये जिस तरह लेडीज का वो फ्रॉक आप कह लें, इस तरह का, मुझे कुछ समझ नहीं आई बहरहाल, लेकिन ये बहुत ही प्यारी पैकिंग है, बहुत ही डिफरेंट और बहुत यूनिक सी पैकिंग है। बॉटम पे इसके अहमद अल मगरिबी है और नीचे मतलब ग्लास के ऊपर अहमद अल मगरिबी का एम्बोज्ड है और उसके ऊपर ये छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है उदिप परफ्यूम कंसंट्रेशन दिस एंड दैट। ये इसका कैप है। आपने प्रेजेंटेशन इसकी ऑलरेडी देखी हुई होगी, लेकिन कैप पे भी ना वेलवेट का टच है। ये जो स्किन कलर है ये वेलवेट है, ऊपर वाइट, और इसके ऊपर अहमद अल मगरिबी का, अगर आप देख सकें यहाँ पे अहमद अल मगरिबी का वो है गोल्डन कलर का इसका ये स्प्रे है, ठीक है। क्या दो अल्फाज में अगर मैं इस परफ्यूम को समराइज करूं, क्या ये वर्थ करता है जितनी इसकी तारीफ की जाती है? यस, करता है। बाकी आते हैं अपने टिपिकल स्टाइल पे। वो लोग जो मुझे कहते हैं दिल भाई छोटी वीडियो बनाया करें, तो उनके लिए यहां पे वीडियो खत्म हो चुकी है, वर्थ करता है। वो लोग जो कि खुशबू की फील को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बताता चलूं
भाई इसकी प्राइस जहां तक मेरा ख्याल है ना, ये कुछ दिरहम से अगर रुपीज में कन्वर्ट करें, मैं अब बहरहाल आप मुझसे पता कर सकते हैं नीचे, प्राइस मैं देख लूंगा, मुझे प्राइस इसकी अब याद कोई नहीं है, बहरहाल वो देख लेते हैं। 60 ml की बोतल है। खुशबू डिफाइन करते तो फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको ऐसे फील होगा जिस तरह ऊद भी कौन सा, इंकी ऊद, इंकी खट्टी इंक की एक खुशबू होती है। इंक की खुशबू को थोड़ा सा खट्टा कर लें, नंबर 1, तो वो इंक की खट्टी सी खुशबू प्लस पिंक पेपर की खुशबू। अब जो पिंक पेपर्स की खुशबू होती है वो इरिटेटिंग सी ब्लैक पेपर की तरह खुशबू होती है, लेकिन ब्राइटर होती है। ब्लैक पेपर की खुशबू बहुत फीकी साइड पे जाती है, लेकिन जो पिंक पेपर की खुशबू है वो ब्राइटर साइड पे जाती है और थोड़ी सी शार्प होती है। और अगर आप उसको फौरन यूं अप क्लोज खुशबू करेंगे तो आपको नाक में थोड़ी सी जलन भी फील होगी। पिंक पेपर की इस तरह की खुशबू होती है, लेकिन ऊद की खटास के साथ पिंक पेपर की खुशबू अटैच जब होती है तो वो उसको टोन डाउन करती है, लेकिन 100% नहीं। पिंक पेपर आपको प्रॉपर फील होते हैं, इरिटेटिंग सी ठंडी स्पाइसेस की खुशबू ऊद के साथ वो। और तीसरे नंबर पे जो चीज इसके अंदर मुझे स्टार्ट से ही फील हुई वो था हनी। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने आज तक कोई ऊद हनी कम्बो लगाया हो, अगर लगाया है तो मुझे अब याद नहीं पड़ रहा, लेकिन इस तरह का ऊद हनी कम्बो मैंने नहीं लगाया। हाँ, कार्टियर का एक परफ्यूम आता है लेनवॉल के नाम से, लेनवॉल, उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ। उसके अंदर हनी नोट मुझे हद से ज्यादा पसंद आया था। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेडिसिनल हनी था। मेडिसिनल हनी जो होता है वो समहाउ एक कफ सिरप टाइप उसकी ना थोड़ी सी खुशबू होती है, कफ सिरप की तरह, कैल पॉलिश टाइप इस तरह की हनी की। लेकिन जो नॉन मेडिसिनल हनी होता है ना, वो इट्स लाइक ऑरेंजी हनी, मतलब हनी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ऑरेंज निचोड़ दें तो वो जो एक नॉन मेडिसिनल सी ऑरेंजी हनी की एक खुशबू बनेगी। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, नॉन मेडिसिनल हनी लेकिन थोड़ा सा ऑरेंजी, वो इसके स्टार्ट में ऊद और पिंक पेपर्स के साथ आता है। थोड़ी देर के बाद पिंक पेपर्स कंप्लीटली गायब हो जाती हैं और सेकंड फेज के अंदर जो चीज आपको फील होती है वो खट्टा इंकी ऊद प्लस हनी फील होता है। कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा कि ये टिपिकल अरेबिक फ्रेग्रेंस है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं से भी टिपिकल अरेबिक फ्रेग्रेंस नहीं लगी। उसकी रीजन, इसके अंदर जो हनी है वो नॉन मेडिसिनल है और ऊद के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो इसको एक मॉडर्न फ्रेग्रेंस बना देता है। ठीक है, सेकंड फेज में आपको नॉन मेडिसिनल हनी, ऑरेंजी हनी एंड खट्टी ऊद की इंकी सी एक खुशबू आपको आएगी सेकंड फेज के अंदर। थर्ड फेज के अंदर लिटरली ऊद डिसअपियर हो जाता है और हनी इसके अंदर सिर्फ रह जाता है हनी, नॉन मेडिसिनल ऑरेंजी हनी, और उसके साथ आपको स्मोक यानी जो इंसेंस होता है बेसिकली उसकी खुशबू आपको प्रॉपर फील होगी। मुझे समहाउ इसके अंदर एक रोज की खुशबू भी फील हुई, लेकिन बहुत ही हल्की सी। मैंने इसके नोट्स वगैरह कोई नहीं पढ़े, ना इसके बॉक्स पे कहीं लिखे हुए हैं, कोई नहीं लिखे हुए, नोट्स वगैरह नहीं लिखे हुए, वरना अहमद अल मगरिबी के बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं उनके ऊपर नोट्स वगैरह लिखे होते हैं। लेकिन मुझे इसके अंदर एक अगरबत्ती की तरह बहुत पीछे को 2 से 3 से 4% सिर्फ फील हुई, लेकिन स्मोक की खुशबू और हनी की खुशबू ज्यादा फील हुई। फ्रॉम द वेरी फेज 1, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको ये मॉडर्न फ्रेग्रेंस लगेगी। सेकेंड फेज में आपको ऊद के साथ हनी का कॉम्बिनेशन एक मॉडर्न कॉम्बिनेशन लगेगा। थर्ड फेज के अंदर इसका हनी, स्मोक एंड इंसेंस की समहाउ थोड़ी बहुत इंसेंस की खुशबू जो है वो आपको मॉडर्न फ्रेग्रेंस लगेगी। मैं फिर ये कहूंगा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आप लोग भी मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को ये अरेबिक फ्रेग्रेंस लगी है या टोटल मॉडर्न फ्रेग्रेंस लगी है। फॉर मी इट्स अ मॉडर्न फ्रेग्रेंस। मैं इसको ओल्ड स्कूल अरेबिक फ्रेग्रेंस या टिपिकल वो जिसको कहते हैं ना कि ओरिएंटल टाइप फ्रेग्रेंस में नहीं डालूंगा इसको। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, मेरा छोटा भाई उसने ये फ्रेग्रेंस जब मैंने रिसीव हुई, जब मुझे घर में रिसीव हुई, तो मैंने इसका इसका एक स्प्रे मैंने इस आर्म पे, इस शर्ट पे नहीं, इस आर्म पे किया था। ड्रेस शर्ट ही थी और वो मुझसे तकरीबन 3 मीटर दूर बैठा हुआ था। 3 मीटर, आप गिन ले कितना ज्यादा डिस्टेंस होता है। और वो अपना मोबाइल यूज कर रहा था, तो ही लुक्ड एट मी। शहद की खुशबू आई है यार, शहद की खुशबू आई है, फ्रेश अच्छे शहद की खुशबू आई है। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली, एंड ही सेड यस, शहद की खुशबू आई है दिल भाई, तो मुझे ये फ्रेग्रेंस चाहिए। ही इज क्वाइट यंग,
और यंग बंदे को ये फ्रेग्रेंस पसंद आई, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर इसमें ऊद होने की वजह से, सिर्फ एक ऊद का अकॉर्ड होने की वजह से ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस बनती है, अदरवाइज इट इज अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। ठीक है, ऊद, जिन लेडीज को ऊद लगाना पसंद है वो इसको लगाएंगी, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। लॉन्जिविटी, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए लोग इसको पसंद करेंगे। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, जिस बात पे मुझे ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड की गई थी, कतर वाले भाई ने रिकमेंड की थी। उन्होंने कहा दिल भाई मैंने पता नहीं कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी, उन्होंने भी कोई बहुत स्ट्रांग, कहते हैं मेरे दोस्त ने ये लगाया हुआ था, मेरे एक दोस्त ने ये लगाया हुआ था, मेरे एक दोस्त ने, कहते हैं हम 5 बंदे एक रूम में बैठे हुए थे और वहां पे भाई ने मर्ज लगाया हुआ था। ये फ्रेग्रेंस तमाम पोटेंट तरीन, यस रेड टोबैको, ही टोल्ड मी कि उसने रेड टोबैको लगाया हुआ था। मतलब ये इस तरह की खुशबू है कि ये तमाम फ्रेग्रेंसेस को खा जाती है। इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन इतनी जबरदस्त है और इसका सियाज इतना जबरदस्त है। बट ही टोल्ड मी कि मैंने रेड टोबैको लगाया हुआ था और मेरे दोस्त ने मर्ज लगाया हुआ था और उसका मर्ज पूरे कमरे में 5 के 5 लड़कों की खुशबुओं को खा गया। और उसके बाद मैंने इसको जब सर्च किया तो अदील भाई को कतर के अंदर ये शॉट है और मैंने दुबई से भी ऑर्डर किया, तो वो कहते हैं कि हमें 2 महीने बाद मिलेगा, तो मैं तो ये मंगवाऊंगा। तो आप यार मस्ट ट्राई करिएगा और लोगों को रिकमेंड करिएगा, क्योंकि अच्छा जब मैंने इसको लगाया तो मुझ पर इसकी जो लॉन्जिविटी है वो नेक्स्ट डे तक भी, इस पे तो खैर मैंने नहीं लगाई थी शर्ट पे, नेक्स्ट डे तक भी मुझे अपने कपड़ों से इसकी खुशबू आ रही थी। और मैं सोच रहा था कि इस कम प्राइस की, भर प्राइस मुझे अब कम नहीं लग रही क्योंकि 60 ml है, तो प्राइस अब मुझे 15,000 रुपए से नीचे नीचे की फ्रेग्रेंस है ये। ठीक है, आप जब दरहम को उसमें कैलकुलेट करते हैं ना रुपीज में, तो 15,000 रुपए से नीचे नीचे बनेगी पाकिस्तान के अंदर। खैर मैं इसको फिर सस्ता नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी ये पैसा वसूल टाइप फ्रेग्रेंस है। इसका 1-1 रुपया वसूल हो जाता है आपको। ये बहुत अच्छे अच्छे जो फ्रेग्रेंस यूजर्स हैं, ये उनको भी पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस मैं नहीं कहूंगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये ऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस किसी सूरत नहीं है। एज हो गया, हाँ प्रोजेक्शन, वाकई ही इसकी प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग है। 2 स्प्रे मैंने किए थे, सिर्फ 2 स्प्रे, और मेरे आसपास के तमाम लोगों ने इसको 100% नोटिस किया। और हर किसी का कहना था यार शहद की तरह की ना, थोड़ी खट्टी सी, थोड़ी इंकी सी, थोड़ी सी वुडी सी खुशबू आ रही। वो बेसिकली ऊद एंड हनी कॉम्बो है, तो इसलिए शहद तो अलबत्ता सारों को फील हुआ। और नॉन मेडिसिनल शहद, यहाँ पे ये चीज बताना मैं जरूरी है कि नॉन मेडिसिनल शहद, क्योंकि परफ्यूमरी में मोस्टली मेडिसिनल हनी यूज होता है जो कि मुझे नहीं पसंद आता। वो कैल्पोल सिरप टाइप उसकी ना, खांसी के सिरप की तरह की उसकी खुशबू आ जाती है। बहरहाल एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 10 on 10 फॉर द लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो ये मुझे फॉल एंड विंटर की थोड़ी ज्यादा लगी। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, तो आई वुड से कि भाई आप इसको हर जगह लगा सकते हैं। मैंने इसको ऑफिस में लगा लिया, तो मेरे ख्याल में हर कोई लगा सकता है। मुझे ये मॉडर्न फ्रेग्रेंस लगी है, मुझे ये ओरिएंटल फ्रेग्रेंस नहीं लगी, को बहुत ज्यादा ओरिएंटल अरेबिक टिपिकल टाइप फ्रेग्रेंस नहीं लगी। मुझे एक मॉडर्न ऊद हनी का कॉम्बो लगा। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था कि दिल भाई इसके बारे में डिटेल से थोड़ा बताइएगा, बहुत ही एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं देखूंगा। अगर मुझसे मेरा कोई दोस्त आने वाला हुआ तो मैं मंगवा लूंगा। बट पाकिस्तान में भी ये ओपनली मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों को मैं पहले बता दूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरिबी का मर्ज। थैंक यू सो मच।